हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप लोग। आज हम बात करेंगे आपके लिए 10th क्लास का चैप्टर जो आपका 8 है ट्रिग्नोमेट्री, उसमें ऑब्जेक्टिव सीरीज का पार्ट 7 भी बच्चों काफ़ी इंपॉर्टेंट पार्ट है, क्योंकि प्रीवियस के अंदर कई बार एग्जामिनेशन में यहाँ से भी क्वेश्चन पूछे गए। तो स्टार्ट करते हैं आपके लिए ऑब्जेक्टिव सीरीज का पार्ट 7 के अंदर बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर क्वेश्चन नंबर 6 तक। अब देखिए बच्चों, बात करें क्वेश्चन नंबर 1 की। इफ साइन ए प्लस साइन स्क्वायर ए इक्वल टू 1 देन द वैल्यू ऑफ कॉस स्क्वायर ए प्लस कॉस की 4a। ठीक है, इसकी वैल्यू आपको फाइंड आउट करनी है। अब ध्यान से देखिए बच्चों, तो आपको गिवन रिलेशन क्या दे रखा है, साइन ए प्लस साइन स्क्वायर ए इक्वल टू 1। तो हम कह सकते हैं बच्चों कि साइन ए इक्वल टू 1 माइनस साइन स्क्वायर ए। और आपको ये भी पता है बच्चों कि 1 माइनस साइन स्क्वायर ए क्या होता है बच्चों, कॉस स्क्वायर ए। ठीक है बच्चों, तो हमारे पास जो गिवन इन्फॉर्मेशन थी उससे हमने एक रिलेशन निकाल लिया कि साइन ए की वैल्यू क्या है, कॉस स्क्वायर ए के बराबर है। अब हमें वैल्यू किसकी फाइंड करनी है बच्चों, ध्यान से देखिए, कॉस स्क्वायर ए प्लस की कॉस की 4a, ये वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी है। अब देखिए बच्चों, ये जो आपका कॉस स्क्वायर ए है ये किसके बराबर है बच्चों, ध्यान से देखिए, साइन ए के बराबर है। ठीक है, और ये हमारा क्या है, कॉस की 4a। इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, कॉस की 4a को हम लिख सकते हैं कॉस ए का स्क्वायर का स्क्वायर। ठीक है जी बच्चों, क्लियर हो गया आपका। तो कुल मिला के हमें पता है कि कॉस स्क्वायर ए किसके बराबर है, ध्यान से देखिए बच्चों, साइन ए के बराबर है। तो यहाँ पर आ जाएगा साइन ए और इस पे स्क्वायर तो क्या हो जाएगा, साइन स्क्वायर ए। तो हम इनडायरेक्टली कह सकते हैं कि कॉस स्क्वायर ए प्लस कॉस की 4a किसके बराबर होगा, साइन ए प्लस साइन स्क्वायर ए के बराबर। और इसकी वैल्यू क्या दे रखी है बच्चों, 1। तो ये भी क्या हो जाएगा बच्चों, 1 हो जाएगा। ठीक है, तो साइन ए प्लस साइन स्क्वायर ए की वैल्यू 1 है, तो कॉस स्क्वायर ए प्लस कॉस के 4a की वैल्यू भी क्या होगी बच्चों, 1 होगी। और सेम इसी की तरह क्वेश्चन नंबर 2 भी है। इफ कॉस ए प्लस कॉस स्क्वायर ए इक्वल टू 1 है, तो देन द वैल्यू ऑफ साइन स्क्वायर ए प्लस साइन की 4a। तो सेम क्वेश्चन नंबर 1 की तरह इसकी अप्रोच भी चलेगी। तो कुल मिला के इसकी वैल्यू भी क्या होगी बच्चों, 1 होगी। तो दो क्वेश्चन बिल्कुल बच्चों ध्यान से देख लीजिए कि जब आपको साइन ए प्लस साइन स्क्वायर ए की वैल्यू आपको 1 दे रखी हो और आपको कॉस स्क्वायर ए कॉस की 4a की वैल्यू फाइंड करनी है तो भी वैल्यू 1 आएगी। और अगर आपको ये गिवन है और इसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है तो भी इसकी वैल्यू क्या आएगी, 1 आएगी। और दोनों की अप्रोच क्या है बच्चों, सेम होगी। ठीक है बच्चों, अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की। क्वेश्चन नंबर 3 क्या है बच्चों, सिन थीटा माइनस कॉस थीटा इक्वल टू 0। साइन थीटा माइनस कॉस थीटा की वैल्यू क्या दे रखी है बच्चों, आपको 0 दे रखी है। ठीक है, और हमें वैल्यू निकालनी है साइन की 4 थीटा प्लस कॉस की 4 थीटा की वैल्यू हमें फाइंड करनी है। ठीक है, अब ध्यान से देखिए बच्चों, उस रिलेशन को ध्यान से समझते हैं। देखिए, साइन थीटा माइनस कॉस थीटा आपको 0 दे रखा है। एक तरीका तो यह है कि साइन और कॉस का कौन सा एंगल है जिनकी वैल्यू क्या होती है बच्चों, सेम होती है। हमें पता है साइन 45 एंड कॉस 45 की वैल्यू सेम होती है। इसका मतलब साइन 45 में से कॉस 45 को माइनस करेंगे तो क्या आएगा, 0 आएगा। या फिर इसको ऐसे भी कह सकते हैं बच्चों, साइन थीटा माइनस कॉस थीटा इक्वल टू 0, इट्स मीन्स साइन थीटा इक्वल टू कॉस थीटा। और हमें पता है कि थीटा इक्वल टू क्या आएगा बच्चों, 45, क्योंकि 45 डिग्री पे साइन थीटा और कॉस थीटा की वैल्यू क्या होती है, सेम होती है। तो हमें फाइंड आउट क्या करना है, साइन की पावर 4 थीटा प्लस कॉस की पावर 4 थीटा की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो क्या करेंगे बच्चों, यहाँ पे जो आपका थीटा है इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी, 45। तो हम बोल सकते हैं साइन की 4 45 डिग्री, सिमिलरली कॉस की 4 45 डिग्री। और हमें पता है कि साइन 45 की वैल्यू क्या होती है बच्चों, 1/√2 की होल पावर 4, सिमिलरली 1/√2 की पावर 4। अब देखिए बच्चों, 1 की पावर 4 तो आपका 1 ही है, और √2 को अगर 4 टाइम मल्टीप्लाई करेंगे कितना आएगा बच्चों, 4 आएगा। ऐसे ही 1 की 4 तो 1 ही होगा और √2 को 4 टाइम मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा बच्चों, 4 आएगा। तो कितना आ गया बच्चों, एलसीएम सेम है, तो 2/4 इट्स मीन्स 1/2। तो कौन सा ऑप्शन ठीक है बच्चों आपका, देखिए सी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है। ठीक है जी, अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की। गिवन डेट साइन एल्फा इक्वल टू 1/2 एंड कॉस बीटा इक्वल टू 1/2। एल्फा और बीटा यहाँ पे क्या है बच्चों, इन ट्रिग्नोमेट्री रेशियो के एंगल्स हैं। अब देखिए, आपको वैल्यू किसकी फाइंड करनी है बच्चों, एल्फा प्लस बीटा। अब ध्यान से देखिए बच्चों, हमें पता है कि साइन एल्फा की वैल्यू 1/2 है। तो देखिए बच्चों, आपको पता ये करना है कि साइन थीटा मतलब साइन एल्फा या साइन थीटा बात एक ही है। तो साइन थीटा की वैल्यू 1/2 कब होती है बच्चों, 30 डिग्री पे। इट्स मीन्स एल्फा 30 डिग्री हो गया।
और ऐसे ही नंबर 2 पे क्या है बच्चों हमारे ध्यान से देखिए कॉस बीटा। तो कॉस थीटा या कॉस बीटा बात एक ही है, इसकी वैल्यू 1/2 कब होती है बच्चों, ध्यान से देखिए 60 डिग्री पे। ठीक है, तो बीटा कितना आ गया आपका 60। तो यहाँ से अल्फा की वैल्यू 30 डिग्री और बीटा की वैल्यू 60, और हमें क्या फाइंड करना है अल्फा प्लस बीटा। इट्स मीन्स 30 प्लस 60 डिग्री, इट्स मीन्स 90 डिग्री। क्लियर क्या हो गया बच्चों 90 डिग्री। तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन नहीं दे रखे, तो इसका मतलब इसका आंसर क्या आएगा बच्चों आपका 90 डिग्री आएगा। ठीक है बच्चों, अब देखिए अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की। इफ ट्रायंगल ए बी सी इज राइट एंगल एट सी। आपके पास ए बी सी क्या है, एक ट्रायंगल है, और राइट एंगल कहाँ पे बच्चों सी पे। ठीक है जी, देन द वैल्यू ऑफ कॉस ए प्लस बी। हमें कॉस ए प्लस बी की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। अब ध्यान से देखिए बच्चों, प्रैक्टिकली करते हैं क्वेश्चन को। तो हमारे पास क्या है बच्चों, ए बी सी एक ट्रायंगल है, और ए बी सी ट्रायंगल जो है वो एंगल सी पे राइट एंगल है, और बच्चे हमारे पास ए और बी वो हम कहीं भी लिख देते हैं, कोई इशू नहीं है। देखिए बच्चों, तो यहाँ तक क्वेश्चन में कोई डाउट नहीं है। अब हमें पता है कि ट्रायंगल के तीनों एंगल का सम कितना होता है 180 डिग्री होता है। ठीक है जी, अब हमें क्या फाइंड करना है बच्चों, ध्यान से देखिए कॉस ए प्लस बी। हमें पता है कि अकेला एंगल सी 90 का है, इट्स मीन्स ए और बी का सम भी कितना होगा 90 डिग्री होगा। ठीक है जी, तो हम कह सकते हैं कि इनडायरेक्टली उन्होंने क्या पूछा हमसे, कॉस 90 डिग्री की वैल्यू पूछी है, क्योंकि लिखा है कॉस ए प्लस बी, मतलब कॉस के एंगल की वैल्यू तो निकाल लिए, और क्या है एंगल ए प्लस बी, और ए और बी का सम कितना है बच्चों 90। तो इनडायरेक्टली कॉस ए प्लस बी का मतलब है कॉस 90 डिग्री की वैल्यू क्या आएगी बच्चों 0 आएगी। ठीक है, तो कौन सा ऑप्शन ठीक है बच्चों, आपको ध्यान से देखिए ए ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की। इफ √3 tan थीटा इक्वल टू 1 देन द वैल्यू ऑफ साइन स्क्वायर थीटा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। इसकी वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी है। अब ध्यान से देखिए बच्चों, इसको प्रैक्टिकली करते हैं बच्चों। देखिए, तो √3 tan थीटा इक्वल टू 1 है। देखिए √3 tan थीटा इक्वल टू 1 है, तो हम कह सकते हैं कि tan थीटा की वैल्यू 1/√3 आएगी, और tan थीटा की वैल्यू 1/√3 क्या होती है बच्चों, ये होती है 30 डिग्री पे। तो इट्स मीन्स थीटा कितना आ गया बच्चों आपका 30 डिग्री आ गया। ठीक है जी, अब हमें कुछ नहीं करना, यहाँ पे थीटा की जगह क्या पुट करना है 30 डिग्री। तो इट्स मीन्स यहाँ पर आएगा साइन 30 माइनस कॉस स्क्वायर 30, और साइन 30 की वैल्यू 1/2 होती है, और कॉस 30 की वैल्यू √3/2 होती है। ठीक है बच्चों, तो इसका हो जाएगा 1/4, इसका हो जाएगा 3/4, और 1/4 में से 3/4 माइनस करेंगे तो माइनस का 2/4, इट्स मीन्स माइनस का 1/2। क्लियर हो गया बच्चों आपका। तो कौन सा ऑप्शन ठीक है बच्चों आपका, बी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है। तो इस तरीके से बच्चों हमने ट्रिग्नोमेट्री के अंदर ऑब्जेक्टिव सीरीज का पार्ट 7 भी बच्चों कंप्लीट कर लिया। ये सभी क्वेश्चन बच्चों काफ़ी इंपॉर्टेंट हैं आपके टर्म 1 के एग्जामिनेशन के लिए। इसलिए बच्चों अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी तो इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू गाइस।